नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन आया हूँ और इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तो ये एक बार जेईई में यानी कि जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था इसमें पूछा था। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एन एंगल थीटा। देखिए ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन में आपका ब्लॉक है। ये आपका ब्लॉक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन में आपका ब्लॉक है और उस जो इंक्लाइंड प्लेन में आपका ब्लॉक है उसकी मास क्या है, m है। उसकी मास क्या है, m है। तो उस ब्लॉक उस इंक्लाइंड प्लेन में है और जो इंक्लाइंड प्लेन है आपके हॉरिजॉन्टल को थीटा एंगल बनाया है। कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल। तो ये होता है उस इंक्लाइंड प्लेन आपकी जो हॉरिजॉन्टल को थीटा एंगल बनाया है और उस थीटा एंगल बनाया है और ये जो कांस्टेंट है, ये जो म्यू है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू है। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है और ये म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो म्यू की वैल्यू जो भी होगा, ओके, वो क्या होगा, इस म्यू की वैल्यूज वो एक कांस्टेंट है और ये सरफेस का नेचर डिफाइन करता है कौन, म्यू। परंतु आपने यानी कि जिस प्लेन में हम रखे हैं इंक्लाइंड प्लेन में, वो प्लेन थीटा एंगल बनाता है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर ये थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ और ये जो थीटा है वो थीटा क्या है, यानी कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टैन थीटा क्या है, ग्रेटर देन म्यू। तो जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन म्यू। जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, म्यू से बड़ा होता है। यानी कि आप अगर देखोगे जो म्यू होता है वो क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था एंगल ऑफ रिप्रोच क्या होता है। जो म्यू होता है वो टैन थीटा नॉट। ये जो थीटा नॉट होता है ये भी एक कांस्टेंट होता है। ओके, क्योंकि म्यू आपका कांस्टेंट है। तो ये डिफाइन करता है कि ये डिफाइन क्या करता है, वो थीटा नॉट, जिसको एंगल ऑफ रिप्रोच कहा जाता है। तो अगर आपका इंक्लाइंड सरफेस थीटा नॉट एंगल बनाता है, अगर आपका इंक्लाइंड सरफेस थीटा नॉट एंगल बनाता है, तभी आपका ब्लॉक स्लाइड करने की शुरुआत करेगी। ओके, स्लाइड करने के लिए शुरुआत होगा तभी, कब, जब आपका थीटा की वैल्यूज थीटा नॉट होगा। अगर आपका थीटा का वैल्यूज ग्रेटर देन थीटा नॉट है, ओके, थीटा की वैल्यूज ग्रेटर देन थीटा नॉट है, तो आपका बॉडी स्लाइड होगा। आपका बॉडी क्या होगा, स्लाइड होगा। यानी कि अगर tan थीटा का ग्रेटर देन, क्योंकि tan थीटा आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, tan थीटा आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर थीटा आपका ग्रेटर देन थीटा नॉट होता है तो आपका tan थीटा क्या होगा, tan थीटा नॉट से बड़ा होगा। तो इस वैल्यू पे, ओके, इस वैल्यू पे जो कंडीशन पूछा था हमारा, क्या पूछा था, इस कंडीशन, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। ओके, तो यानी कि जिस इंक्लाइंड प्लेन में आप रखे हो तो उस इंक्लाइंड प्लेन में बॉडी स्लाइड करेगी और किस दिशा में करेगी, नीचे की डायरेक्शन में स्लाइड करेगी। किस दिशा में, नीचे की डायरेक्शन में स्लाइड करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटी है, ग्रेविटी की कंपोनेंट है। तो ग्रेविटी कंपोनेंट क्या होगा, ये आपका नॉर्मल है। ओके, और ये नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटी, ये आपका ग्रेविटी इस दिशा में अफेक्ट करता है। तो ये क्या होता है, मास और जी। ओके, और ये अगर एंगल थीटा होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है थीटा होता है, तो इस नॉर्मल और ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है ये दोनों क्या होती है, इस दोनों लाइन की नॉर्मल से, यानी कि ये होता है इस लाइन की नॉर्मल और ये वाला होता है इस लाइन की नॉर्मल, और उन दोनों के बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ओके, उन दोनों बीच में एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर ये थीटा होता है तो mg की कंपोनेंट क्या होगी इस समय, mg cos थीटा होगी, और mg की कंपोनेंट इस समय क्या होगी, mg sin थीटा होगी। ओके, तो ये कंपोनेंट mg sin थीटा की वजह से, ओके, ये स्लाइड करेगा और ये जो क्वांटिटी होगा वो नॉर्मल फोर्स के साथ बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स के साथ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे अभी चलते हैं। The block is held stationary by applying a force P parallel to the plane। देखिए आपका स्लाइड हो जाता है, यानी स्लाइड हो रहा है, तो आप चाहते हो कि मैं स्लाइड नहीं होने दूंगा, मैं स्लाइड नहीं होने दूंगा।
और ये जो सरफेस है इसमें फ्रिक्शन है, ओके फ्रिक्शन है। क्वेश्चन में अगर हम आगे चलेंगे तो हमको पता चलेगा। तो हम इसको स्लाइड होने नहीं दूंगा। अगर मैं इसको स्लाइड होने नहीं दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। किस दिशा में, इस इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, P होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग ऑफ द प्लेन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो इसमें एक साइन कन्वेंशन किया गया है, ओके अपर डायरेक्शन को उन्होंने पॉजिटिव ले रखा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, यानी कि हर इंक्लाइन प्लेन की अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रखा है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग ऑफ द प्लेन इज टेकन टू बी पॉजिटिव एज P इज वेरीड फ्रॉम, अगर P1 की वैल्यू देखिए ये होता है हमारा P1 की वैल्यूज, ओके ये हमारा P1 की वैल्यूज, और ये क्या होता है P2 की वैल्यूज, क्या होता है P2 की वैल्यूज। द फ्रिक्शनल फोर्स, तो जो मैंने P1 की यानी जो फोर्स मैंने अप्लाई किया तो वो कांस्टेंट फोर्स मैंने अप्लाई नहीं किया, ओके मैंने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं किया, मैंने एक फोर्स अप्लाई किया जो कि वैरीड है, जो कि वैरीड है यानी जिसको वेरिएशन होता है, ओके तो वेरिएशन होता है तो इसकी जो वैल्यू शुरुआत कहां से होता है P1 से और खत्म कहां पर होता है P2 से, ओके ठीक है। तो ये मुझे मिल गई P1, क्या है P1 लिख देता हूं यहां पर mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा ये होता है, और जो P2 होता है वो क्या होता है mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा ये होता है, ओके तो ये जो फोर्स होता है एक P1 ये होता है और P2 ये होता है। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स F वर्सेस P ग्राफ लुक लाइक, वो पूछ रहा है एक फ्रिक्शनल फोर्स F और P की ग्राफ क्या हो। देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एक रिएक्शन फोर्स होता है, ओके एक रिएक्शन फोर्स होता है, और हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपका जो बॉडी होगा वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको फोर्स P अप्लाई किए हैं। अगर नहीं करते इस फोर्स P तो इस ग्रेविटी की वजह से वो स्लाइड करता और फ्रिक्शन फोर्स भी मिलता उसको, और जो फ्रिक्शन फोर्स तभी मिलता वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता, ओके परंतु इस क्वेश्चन में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, ओके और वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा वो ऑब्वियसली आप, क्योंकि आपका बॉडी मूव नहीं करेगा, क्योंकि आपने फोर्स दे रखे हो आपका बॉडी मूव नहीं करेगा, वो स्टेडी रहेगा, तो जो फ्रिक्शन उसको मिलेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा वो एक रिएक्शन फोर्स होता है, यानी डिपेंड करता है कि आपका एक्शन फोर्स कितना है, ओके तो इसलिए पहले मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद हम फ्रिक्शन और P की जो रिलेशन होगा उसको देखेंगे, ओके तो पहले इसको इरेज कर लेता हूं। अभी क्या करेंगे, देखिए ये हमारा जो बॉडी है इस इंक्लाइन सरफेस में, किस में, ये इंक्लाइन सरफेस में, मैं उसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ओके मेरा जो ब्लॉक है मेरा जो ब्लॉक है तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में है, ओके ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस है, तो इन इंक्लाइन सरफेस में उसको जो फोर्स मिलता है यानी कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि इंक्लाइन सरफेस को पैरेलल में जो फोर्स मिलता है वो क्या होता है mg sin थीटा, क्या होता है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा की जो फोर्स होता है इस ब्लॉक में गिरता है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए जब इतना फोर्स गिरता है तो मैं क्या कर रहा हूं कि उसको एक फोर्स दे रहा हूं, एक फोर्स दे रहा हूं, और इस जो फोर्स होगा mg sin थीटा वो फोर्स क्या होगा, देखिए इसमें मैं साइन कन्वेंशन करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में ग्राफ पूछा है, ओके और इस क्वेश्चन में हमको जो फोर्स P1 और P2 दे रखा है वो साइन कन्वेंशन के साथ दे रखा है, और अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले रखा है, तो ये जो फोर्स होगा मेरा क्या होगा माइनस mg sin थीटा, साइन के साथ में लिखूंगा, ओके तो जब मैं फोर्स ग्रेविटी होगा, ओके और बॉडी स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको स्लाइड होने नहीं दूंगा, तो इसलिए मैंने P फोर्स अप्लाई करूंगा, क्या फोर्स अप्लाई करूंगा P फोर्स, तो मैंने जो P फोर्स अप्लाई किया तो अब इस बॉडी पर कितना फोर्स है, एक P फोर्स है प्लस और एक ग्रेविटी है माइनस mg sin थीटा, ओके अभी क्या होगा, अभी जब बॉडी आपका स्टेशनरी है, अब बॉडी आपका स्टेशनरी है मूव नहीं कर रहा है, परंतु मूव करने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स है वो उन दोनों की फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा यानी उन दोनों फोर्स का जो सम होगा वो कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, कुछ वैल्यू रहेगा,
ओके, अगर इस वैल्यू पॉजिटिव होता है, ओके, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होता है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स गिरता है तो आपका बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड होने की कोशिश करेगा, तभी आपको फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा और नीचे की तरफ से। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स एक रिएक्शन फोर्स ऐड करेगा, ऐड करने के बाद क्या होगा, बॉडी आपका स्टेशनरी रहेगा, बॉडी आपका स्टेशनरी रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एक रिएक्शन फोर्स की तरफ ऐड करेगा, तो F प्लस, तो ये आपका जो थ्री फोर्सेस होगा, ओके, ये तीनों फोर्सेस मिलकर उस बॉडी को रेस्ट में रखेंगे, यानी कि कोई भी फोर्स नहीं मिलेगा। तो अभी पूछा है आप F की वैल्यू डिटरमाइन कीजिए, तो ऑब्वियसली मैं F की वैल्यू आराम से डिटरमाइन कर लूंगा। कैसे करूंगा, जो F होगा तो क्या होगा, माइनस P प्लस mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा। ओके, और ये देखिए जो P वैल्यू से, तो उसकी P1 क्या है, P1 इतना है, ओके, और P2 क्या है, ये है, P1 इतना है और P2 है, तो मैं F1 कैलकुलेट करूंगा, तो F1 क्या होगा, माइनस P1 प्लस mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा। तो इससे मुझे क्या मिलेगी, जो P1 की वैल्यूज मिलेगी, क्या मिलेगी, माइनस mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा, ओके, और उसके बाद मुझे क्या मिलेगी, प्लस म्यू mg cos थीटा, ये मिलेगी। ओके, और उसके बाद ये टर्म है वो ऐड हो जाएगा mg sin थीटा, तो मुझे क्या मिला, म्यू mg cos थीटा, मुझे क्या मिला, म्यू mg cos थीटा, यानी कि जो F1 है वो क्या है, म्यू mg cos थीटा है, जो F1 है वो क्या है, म्यू mg cos थीटा है। तो ये जो F1 मिला आपको, ये प्लस पॉजिटिव, ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव, तो आपको F1 क्या मिला, तो मैं इस पोजीशन में ग्राफ बनाता हूं। ओके, ये आपका F का ग्राफ है, तो जब आपका P1 mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा होगा, आपकी F1 कितना होगा, म्यू mg cos थीटा होगा। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, P2 की वैल्यू पुट करूंगा और F2 की वैल्यू डिटरमाइन करूंगा, तो इसलिए मैं इसको इरेज करता हूं। तो अभी क्या होगा, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स F है और ये आपका क्या है, P है, तो मैं इस पे P को प्लॉट करूंगा। तो क्वेश्चन में हमको F और P में पूछा है, तो अभी मैं क्या करूंगा, F2 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, F2, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा F2 वो क्या होगा, देखिए माइनस P2 प्लस mg sin थीटा। तो अगर मैं P2 की वैल्यू पुट करूंगा, इस पे पुट की वैल्यू पुट करूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, P2 की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा मुझे क्या मिलेगी, mg sin थीटा, यानी कि माइनस mg sin थीटा, ओके, और उसमें क्या मिलेगी, माइनस म्यू mg cos थीटा, ये मुझे मिलेगी। ओके, माइनस mg sin थीटा और माइनस म्यू mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगी, mg sin थीटा। ओके, तो ये दोनों टर्म, यानी जो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। अभी मुझे क्या मिलेगा, माइनस म्यू mg cos थीटा, ओके, मुझे ये मिलेगा F2, तो F2 क्या मिलेगा, माइनस म्यू mg cos थीटा। तो अभी मुझे पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर उसकी वैल्यूज पॉजिटिव है, ओके, पॉजिटिव है, तो सपोज आपका P, ये P1 है, ओके, तो उसकी जो वैल्यूज होगा, ओके, उसकी जो वैल्यूज होगा P1 पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और P2 में, ये आपका P2 है, तो P2 में उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, ओके, उतना ही रहेगा, परंतु नेगेटिव हो जाएगा, उतना ही रहेगा परंतु नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट में। तो जो उसमें एक ग्राफ था, ओके, उसमें एक ग्राफ था, इस तरह का ग्राफ था, क्वेश्चन में एक ग्राफ था, ओके, ऑप्शन था 4 ऑप्शन, और उस 4 ऑप्शन में आपको इस तरह का ग्राफ था, इस तरह का एक ग्राफ था। तो ये जो ग्राफ है, ओके, तो ये जो ग्राफ है, तो ये उसके मतलब इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन है, ठीक है। तो F और P के वर्सेस में जो ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।